मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉमन टॉपिक केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन भी है और मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है मेरा। मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन और ढेर सारा क्वेश्चन, जिसमें 24 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में भी प्लानिंग करेंगे, कोशिश करेंगे 10 तक हो जाए हम लोग का। और टोटल क्वेश्चन का प्लान है 40, मे बी 50 तक, मुझे लग रहा है 50 तक जाएगा क्वेश्चन। तो अभी और कुछ थ्योरी बचा हुआ है। एज ऑफ रॉक कैलकुलेट करना है, आपका कार्बन डेटिंग मेथड सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं। तो अभी कुछ थोड़े मोटे बीच बीच में थ्योरी आते रहेंगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो अब इस लेक्चर में हम लोग प्लान करेंगे जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर और n इज इक्वल टू n0 और e पे पावर माइनस लैम्डा टी। इस पे हम लोग प्लान करेंगे, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन इस पे आता है वो देखते हैं। इस फॉर्मूला में क्या क्या टर्म है वो देख लीजिए। n0 जो है इनिशियल नंबर ऑफ एटम, इनिशियल नंबर ऑफ एटम। n क्या है? नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम t। सो n आप लिखेंगे n नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम t। लेफ्ट एट टाइम t, टाइम t पे जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है वो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम t। तो कितना डीके कितना हो गया? कई बार एग्जाम में आता है कि बताइए नंबर ऑफ एटम डीके, तो n0 माइनस n कर लीजिएगा। तो कितना डीके हुआ? तो डीके हुआ तो आप कर लेंगे n0 माइनस n। ये सब आता है क्वेश्चन में। तो n0 माइनस n सॉल्व करेंगे। ये सब जरूरत पड़ेगा, पहले पढ़ा हुआ आपका। नेक्स्ट T4 टाइम। T जो फॉर्मूला में है वो टाइम है। लैम्डा जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और लैम्डा कैलकुलेट करने का तरीका है 1 बाई टाउ, 1 बाई मीन लाइफ, या आप लिख सकते हैं 0.693 बाई हाफ लाइफ। तो ये होगा उस फॉर्मूला में सारा टर्म और उसका ग्राफिकल फॉर्म अभी तो आपने डिस्कस किया था, पहले भी पढ़ा हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछ चुका है कि ये टाइम और n में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये है स्टार्टिंग में n0, फंक्शन है n इज इक्वल टू n0 e पे पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये फंक्शन है और जब आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग आपका ग्राफ ऐसा होगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया। सो इस इक्वेशन को आपको यूज करना है क्वेश्चन में। तो n0 हुआ, n हुआ, कितने एटम डीके हो गया, टाइम हुआ, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको निकालने का तरीका और ग्राफिकल फॉर्म। कभी कभी रेट पूछता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट जो पूछा जाता है वो भी यूज करना सीखिए। रेट आर कर सकते हैं, आर लिख लीजिए, आर लिख लीजिए। आर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं माइनस dn बाई dt, ये यूज कर सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अभी आप इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन सब बना लिए इस पे।
और माइनस टी एन बाई डी टी को आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू एन, लिख सकते हैं इसे। एन की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो रेट का ये इक्वेशन जो हुआ लेमडा और एन, एन की जगह एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे पुट कर सकते हैं। तो रेट के लिए ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है, माइनस डी एन बाई डी टी। तो ये सब है प्लानिंग मैं कर रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन बनाने में हम लोग को जरूरत पड़े। नेक्स्ट, जैसे ये एक्सपोनेंशियल है, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में मैथ की भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ई पे पावर एक्स वो फॉर्मूला होता है, मैथ के स्टूडेंट जानते हैं, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे डॉट 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 करके टर्म होता है। ये मैथमेटिक्स है, मैथ में ये जरूरत पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में इसका हेल्प लेंगे हम लोग। अच्छा, अगर हमारा ई पे पावर एक्स, एक्स के जगह माइनस लेमडा टी, क्योंकि फंक्शन दिख रहा है माइनस लेमडा टी का, तो यहाँ 1 और माइनस लेमडा टी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो माइनस लेमडा टी का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस लेमडा क्यूब टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा। अब ये सब टर्म जो होते हैं कि ये बहुत स्मॉल टर्म होते हैं, ये जो टर्म है आपका, ये सारे टर्म जो है ना वो वेरी स्मॉल, क्योंकि लेमडा खुद ही छोटा होता है तो इसका स्क्वायर जो होगा बहुत छोटा छोटा आने लगेगा। सो जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ई पे पावर जो माइनस लेमडा टी होता है उसकी जगह कई क्वेश्चन बनाते समय 1 माइनस लेमडा टी भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये टर्म इतना छोटा होता है कि ये इसको नेग्लेजिबल करते हुए आप हटा सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, अभी आपने बताया था ना क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितना डिके हुआ, सॉरी अभी आपने बताया था, वो सब क्वेश्चन में उसमें बनाने में जरूरत पड़ सकता है। तो जो आपने बताया था कि नंबर ऑफ एटम जो डिके हुआ, जो नंबर ऑफ एटम डिके हुआ वो है n माइनस एन नॉट, ये आपने बताया था नंबर ऑफ एटम डिके। जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट था वो था n, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, n नॉट माइनस एन, इनिशियल माइनस लेफ्ट, इतना डिके हो गया। तो इसमें आपने पुट किया था ये वाला वैल्यू, n का वैल्यू पुट किया था, तो n नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस लेमडा टी ये आया था। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन करते समय हम लोग ये यूज करेंगे ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ये मैथमेटिक्स यूज करें और 1 माइनस लेमडा टी कर लें। सो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो n नॉट 1 कैंसिल और इंटू लेमडा टी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी जरूरत पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा मैथ का यूज करना सीखिए, तो ये जरूरत पड़ेगा कभी कभी क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ एटम डीके में ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये तब पता रहेगा जब आप एक्सपोनेंशियल ई पे पावर एक्स को जाने। मैथ में तो सब लोग जानते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट जानिए। इतना हो गया, ये आपको इसी फॉर्मूला के ऊपर वर्क करना है और अब प्लान करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ एक एक करके। क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आईटी मेन में 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन। नीट में पहले भी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपको नीट एग्जाम में। तो मैंने 4 क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था। डाटा थोड़ा मोड़ा चेंज रहेगा, डाटा में थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लेमडा है तो किसी में 5 लेमडा 7 लेमडा। आईटी मेन का और आईटी एडवांस का तो पूरा लाइन ही सेम था, ठीक है।
तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू रेडियोएक्टिव मटेरियल है, x1 है, x2 है, जिसका डीके कांस्टेंट जो है एक का 10 लैम्डा, दूसरे का लैम्डा है। इनिशियली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, सो एट टाइम t व्हेन नंबर ऑफ एटम ऑफ x1 टू नंबर ऑफ एटम ऑफ x2 इज इक्वल टू 1/e, वो टाइम चाहिए था। बहुत आसान सा। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं n इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूँ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम x1, तो x1 के लिए स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एटम n नॉट है और ई पे पावर x1 के लिए -10 लैम्डा इंटू टी होगी, ऐसा हो। इसका डिस्टिंटिफिकेशन कांस्टेंट 10 लैम्डा है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम m नॉट है। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम ऑफ द x2 ऐसे हम लोग डिस्कस करें तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो हुआ n नॉट हुआ और ई पे पावर माइनस और लैम्डा इंटू टी होगी। तो यहाँ लैम्डा हुआ और टाइम टी, डिवाइड कर लीजिए आप। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ x1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ द x2, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ n नॉट कट जाएगा, n नॉट ई पे पावर -10 लैम्डा टी और डिवाइड बाय यहाँ पे n नॉट और ई पे पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये जो टर्म हुआ, ये जो टर्म हुआ, ये इसके जगह आप लिख सकते हैं 1/e, पेपर में लिखा हुआ है। और इसके जगह आप यूज करेंगे ये n नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ई पे पावर लैम्डा टी -10 लैम्डा टी। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ई पे पावर -1 और यहाँ हो गया ई पे पावर -9 लैम्डा इंटू टी, ऐसे दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए। बहुत सिंपल सा आईटी एडवांस का, मेन का, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अदर कई एग्जाम में पीएमटी में पूछा हुआ है सेम डाटा के साथ, बट ये चारों एग्जाम में पूछा हुआ। अगर आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -9 लैम्डा इंटू टी। सो जो टाइम हुआ वो सॉल्व करेंगे तो 1/9 लैम्डा, तो ये था आंसर हम लोग का, हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो ये था 25 नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन नीट का पुराना क्वेश्चन है। नीट में ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, या अदर पीएमटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वही रिपीट कर दिया था। तो आईटी मेन में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आईटी एडवांस के या नीट के क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट है, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी जिसका डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा, लैम्डा इनिशियली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ द एटम्स, time when number of atom of the A to number of atom of the B 1/e square. Same formula, n is equal to n naught e पे पावर माइनस लैम्डा टी। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ द A जो लेफ्ट हुआ वो है n नॉट और e पे पावर माइनस ऑफ 5 लैम्डा टी। नंबर ऑफ एटम ऑफ द B जो लेफ्ट है वो इनिशियल तो दोनों में सेम है, e पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ द ए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ द बी तो एन नॉट कट जाएगा, ई पे पावर -5 लैम्डा टी और डिवाइड बाय ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। नाउ ये एन ए बाय एन बी करेंगे तो 1/e स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है, एन ए बाय एन बी 1/e स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो ई पे पावर ये ऊपर में लैम्डा टी हो जाएगा, ई पे पावर -5 लैम्डा टी। सॉल्व करिए तो ई पे पावर ऊपर चला जाएगा -2 और उस साइड सॉल्व करेंगे तो ई पे पावर -4 लैम्डा टी। सो सब 1 मिनट का वर्क है, मेडिकल का क्वेश्चन है तो 1 मिनट कुछ 50 सेकेंड 40 सेकेंड में करना है आपको। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -4 लैम्डा टी, माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। तो टाइम चाहिए तो 1/2 लैम्डा, चेक करेंगे 1/2 लैम्डा, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का, मैंने प्रेजेंट किया था 2019 का क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप प्लान करिए, मैं डिस्कस करता हूँ। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ए एंड बी, बोथ हैव इनिशियली बोथ हैव सेम एक्टिविटी, इनिशियली लिखा हुआ है। At time t, the activity ratio of activity of B to activity of A लिखा हुआ e पे पावर माइनस 3t, हाफ लाइफ ऑफ A लिखा हुआ, हाफ लाइफ ऑफ B चाहिए, ठीक है। ये चलिए एक प्लान करते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी मैं डिस्कस करता हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 पे सेम एक्टिविटी, उससे कुछ रीडिंग लेते हैं और फिर एट टाइम t पे। तो आप जानते हैं एक्टिविटी जो है वो कहलाता है माइनस डी एन बाई डी टी, और मैंने डिस्कस किया था माइनस डी एन बाई डी टी को लेमडा इंटू एन बोलते हैं, और आप चाहें तो लेमडा एन की जगह एन नॉट और ई पे पावर माइनस लेमडा टी ऐसे कर सकते हैं। इनिशियली सेम एक्टिविटी, तो टी इक्वल टू 0 पे, ये लिखा हुआ पेपर में, टी इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी ऑफ ए का एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ बी दोनों सेम है। सो एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी टी इक्वल टू 0 पे ये सेम है, गिवन पेपर में लिखा हुआ। थोड़ा प्लान करते हैं। एक्टिविटी ऑफ ए टी इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका लेमडा ऑफ ए और एन नॉट ऑफ ए, और यहाँ आएगा लेमडा ऑफ बी टी इक्वल टू 0, ये लेमडा ऑफ बी और एन नॉट ऑफ द बी, ये सेम आएगा। एक करके प्लान करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है और स्टार्टिंग में इनिशियली एक्टिविटी दोनों का सेम लिखा हुआ है, और एट टाइम टी पे देखते हैं। सो एट टाइम टी, अगर टाइम टी पे आप पढ़ेंगे तो एक्टिविटी ऑफ बी, वही रेट हुआ एक्टिविटी, यही चीज़ है। एक्टिविटी जो है रेट भी लिख सकते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ बी लिखेंगे तो लेमडा बी एन नॉट ऑफ बी ई पे पावर माइनस लेमडा बी इंटू टी, और एक्टिविटी ऑफ ए करेंगे तो ये लिखेंगे लेमडा ए एन नॉट ऑफ द ए ई पे पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे आर बी बाई आर ए, तो ये पेपर में लिखा हुआ है, ये ई पे पावर माइनस 3t, क्वेश्चन तो लिखा हुआ पेपर में, ये सॉल्व करते हैं। आर बी बाई आर ए जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हुआ लेमडा बी एन नॉट ऑफ बी ई पे पावर माइनस लेमडा बी इंटू टी, और यहाँ पे लेमडा ए एन नॉट ऑफ द ए ई पे पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस 3t। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लेमडा ए लेमडा बी एन बी बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ये टर्म तो ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर का नीचे का टर्म बराबर गिवन था ना आपका। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई पे पावर, वो ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू टी, और राइट साइड करेंगे तो ई पे पावर माइनस 3 इंटू टी। सॉल्व करिए, कंपेयर करिए। ये अच्छा सा क्वेश्चन था, ये ठीक क्वेश्चन था। अब जब कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड में, तो यहाँ पे लेमडा ए माइनस लेमडा बी, सो लेमडा बी माइनस लेमडा ए कर लीजिए, सो लेमडा बी और माइनस लेमडा ए, तो वो इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें चाहिए था अगर लेमडा बी मिल जाए तो काम हो जाए, लेमडा बी तो बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है गिवन हाफ लाइफ ऑफ द ए, हाफ लाइफ ऑफ ए लिखा हुआ है ये ln2,
और आप जानते हैं कि साइंस में ln2 बाई ये होता है लेमडा ऑफ द ए, ये कहलाएगा, होता है ना। तो यहाँ से तो लेमडा ऑफ ए मिल जाएगा, ये गिवन है, ये लिखा हुआ है ln2 हाफ लाइफ होता है ln2 बाई लेमडा। सो यहाँ से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से लेमडा ए इज इक्वल टू 1। अब इस लेमडा ए को यहाँ पुट कर देंगे, सो लेमडा बी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो लेमडा बी इक्वल टू 4, हाफ लाइफ ऑफ बी आ गया। सो ln2 बाई 4, कोई चेक करेंगे, आंसर बी आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, आईटी मेन का 2019 का ये क्वेश्चन था, ये डिफरेंट था। बाकी दो क्वेश्चन तो एकदम पुराना कॉपी किया हुआ था क्वेश्चन, बट ये नया था, ये नया क्वेश्चन था और डिफरेंट था, अच्छा भी था क्वेश्चन कि कैसे एक्टिविटी को रिलेट करना है और एक्टिविटी रिलेट करके आपको हाफ लाइफ निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्राफिकली आपको प्रेजेंट किया गया है और ये है रेडियोएक्टिव डीके, लिखा हुआ पेपर में रेडियोएक्टिव डीके के लिए। ये पेपर में लिखा हुआ कि ग्राफ है रेडियोएक्टिव डीके के लिए, उधर टाइम मिनट में है और ये नंबर ऑफ एटम्स है। आप देख रहे हैं कि हाफ, जितने देर में हाफ होगा वो टाइम है 3.46 मिनट। तो ग्राफ से आप यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये हाफ लाइफ हुआ कि कितने देर में ये आधा हो गया, अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो गया, ये टाइम जो होगा वो हाफ लाइफ हो जाएगा 3.46 मिनट। सो हाफ लाइफ हुआ, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ जो हुआ 3.46 मिनट ये है। और मेरे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ, तो टोटल टाइम है मेरे पास है ये 1 आवर। 1 आवर का मतलब आप 60 मिनट कर सकते हैं, 60 और मिनट मैंने कर लिया ऐसा। कितना एटम लेफ्ट है, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का आप फॉर्मूला जानते हैं। नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट है वो साइंस में n0 e पे पावर माइनस लेमडा टी। बाकी सॉल्व करते हैं हम लोग। n0 e पे पावर माइनस लेमडा 0.693 बाय हाफ लाइफ है 3.46 और टाइम है यहाँ पे 60 मिनट, और मिनट कैंसिल हो जाएगा और अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू n0 e पे पावर माइनस 6.93 मल्टीप्लाई बाय 3.46। ये सॉल्व करेंगे तो नियरली 2 टाइम कटा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 और इस तरह आपका आंसर आ गया डी। सो n इज इक्वल टू n0 e पे पावर माइनस 12, या नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट है वो n0 डिवाइड बाय e पे पावर 12। ओके, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 29 एक रेडियोएक्टिव सैंपल है और उसका रेट ऑफ डीके R1 है एट टाइम T1 और रेट ऑफ डीके R2 एट टाइम T2 है। तो मुझे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिए, सॉरी मीन लाइफ, वो मीन लाइफ उसी से है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का उल्टा करेंगे हम लोग। आसान है, आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो रेट ऑफ डीके जो है आप जानते हैं, इसको लिखते हैं माइनस dn/dt। dn/dt को आप बोल सकते हैं लेमडा इंटू एन, इसको बोल सकते हैं लेमडा इंटू एन, एन का मतलब n0 e पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं। और ये टर्म बन गया रेट ऑफ डीके का मतलब r हो गया, r का मतलब हुआ लेमडा और n0 और e पे पावर माइनस लेमडा टी, ये हो गया रेट ऑफ डीके ऐसे।
अब दो टाइम है, दो टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक टाइम R1 है, R1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप लैम्डा एन नॉट और ई पे पावर माइनस लैम्डा T1। और दूसरा टाइम है R2, R2 टाइम के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा और T2, ऐसे कर लेंगे। बाकी आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके देखते हैं। आप अगर 1/2 डिवाइड कर रहे हैं R1/R2, सो ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म ई पे पावर माइनस लैम्डा T1 और डिवाइड बाय ई पे पावर माइनस लैम्डा T2। सॉल्व करेंगे R1/R2, ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो ई पे पावर लैम्डा T2 माइनस T1, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड में आप लॉग लेके देखिए। लॉग अप्लाई करिए दोनों साइड, तो लॉग और इधर हो गया R1/R2 हो गया। जब आप लॉग ऑन द बेस ई कर लेंगे, ऑन द बेस ई ऐसे लगा दीजिएगा, लॉग ऑन द बेस ई और ई पे पावर लैम्डा T2 माइनस T1, ठीक है। आप इसको आप छोटा में ऐसे लिख सकते हैं ln R1/R2, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये इसको नीचे उतार के लाएंगे तो लैम्डा और T2 माइनस T1 ऐसे लिख सकते हैं। वो ln E/E, ये log E इंटू ई, ये वैल्यू जानते हैं 1 हो गया, ये वैल्यू 1 होता है। बाकी इसको 1/λ कर लेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू, इधर लिखना हो तो T2 माइनस T1 और डिवाइड बाय ln R1/R2 कर सकते हैं। हो गया आंसर, यही तो है। सो आप अपना रिजल्ट देखेंगे कि ये जो मीन लाइफ है वो आंसर में या तो T2 माइनस T1 रहेगा, और T2 माइनस T1 है तो ln इसी फॉर्म में था R1/R2। अगर ये नहीं रहेगा आंसर तो आप ज़रूर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अगर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो इसको भी उलट लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, ln R2/R1, तो कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा इनमें से। सो ऑप्शन में मैच करा लेंगे, मैचिंग करा के आप करेक्ट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन बट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। सो एक रेडियोएक्टिव सिंबल है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, उसका एक्टिविटी लिखा हुआ है 10⁻³ DPS ln2, जानते हैं ये तो आप पढ़े हुए हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर दैट विल डीके इन फर्स्ट 80 सेकेंड। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज में। फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर दैट विल डीके इन फर्स्ट 80 सेकेंड। मतलब आपको क्या निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू 80 सेकेंड पे, आपको निकालना है फ्रैक्शन का रेशियो हुआ, रेशियो में क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। और वो भी निकालना है इन परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर दैट विल डीके विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम इन परसेंटेज में 80 सेकेंड पे। आपको मैंने बताया था कितना डीके कितना हो गया, तो डीके हुआ आपका n0 इनिशियल था बाई माइनस n लेफ्ट है, और यहाँ पे कर लेंगे n0 परसेंटेज में निकालना है। क्वेश्चन में परसेंटेज में लिखा हुआ था। खूब अच्छा सा क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। आप जानते हैं ये कट जाएगा 1/n/n0 हो गया, और यहाँ पे 100 परसेंटेज में। आप जानते हैं n इज इक्वल टू साइंस में n0 e पे पावर माइनस लैम्डा t होता है। ये इसी का तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। जब आप इसको हटाएंगे तो ये हुआ 1
माइनस एन बाई एन नॉट देखेंगे तो ई पे पावर माइनस लैम्डा टी इंटू 100%। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको जानता था कि मैं ये क्वेश्चन आएगा, तो मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाया था आपको। और इसका पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू जो होता है वो लैम्डा इंटू टी मैंने बताया था इंटू द 100%। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले तो मैं क्वेश्चन मेरा बनाना है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 और बाई हाफ लाइफ है कितना, सो 131386। अच्छा, टाइम है 80 सेकेंड, सही है, यूनिट सब कुछ सही है। ये सेकेंड और सेकेंड कट गया और यहाँ पे है 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज। सो ये मैं अगर सॉल्व करूँ तो 3 जीरो कट गया और 4% आ रहा है। आंसर मेरा 4% पे रहेगा। ये है इंटीरियर टाइप क्वेश्चन, 4% IT एडवांस का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि ये कैसे मैंने कर दिया, तो वो मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखिए ऐसे बताया था कि कभी कभी मैथ का जरूरत पड़ता है। ई पे पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 मैंने आपको आज बताया था। या मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट सबको पता रहता है। अगर ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू टी करूँ, एक्स की जगह माइनस लैम्डा टी करूँ, तो 1 माइनस लैम्डा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और माइनस ऐसे डॉट डॉट टर्म। लैम्डा काफ़ी स्मॉल होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो, ये सब टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी लो, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको मैंने बताया था ई पे पावर माइनस लैम्डा टी को जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस लैम्डा टी लिख सकते हैं। बस यही पुट कर लीजिएगा और इसको या तो हटाना हो तो लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये मैं रिप्लेसमेंट करना मैं सिखाया था क्योंकि ये सब जरूरत पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये IT एडवांस का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें आंसर था 4%। कुछ क्वेश्चन एडवांस के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IT एडवांस का। मैंने जो क्वेश्चन प्रेजेंट किया था ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन में से। एक ग्राफ लिखा हुआ और ग्राफ भी वो भी ln मैग्नीट्यूड मॉड dn/dt का और इधर टाइम भी ईयर्स में। ये ग्राफ लिखा हुआ है, इसका मैं यूज करूंगा। आफ्टर 4.16 ईयर द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ p। मतलब ये कहना चाह रहा है पेपर में, फर्स्ट स्टेप ये जो पेपर में पूछना चाह रहा है ये कि n जो है वो डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ p, ऐसे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो लेफ्ट है वो डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ p चाहिए। अगर मैं इसको रिलेट करूं तो आपका जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 पे पावर, अगर n ऐसे रिलेट किया जाए इसको, n इज इक्वल टू एन नॉट 2 पे पावर n से रिलेट करें तो इसका मतलब p इज इक्वल टू जो हो गया वो 2 पे पावर n। p का वैल्यू जो है वो 2 पे पावर n है। जहाँ पे n निकालने का तरीका है टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू द हाफ लाइफ। सो टोटल टाइम तो मेरे पास पता है, टोटल टाइम है मेरे पास 4.16 ईयर। अगर हाफ लाइफ मिल जाए ना तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। हाफ लाइफ मिल जाएगा तो यहाँ से n निकाल लेंगे और n इस पे रख देंगे पावर, वो p मिल जाएगा आपको। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है IT एडवांस का। तो फर्स्ट स्टेप आप लिख लेंगे कि आपका जो गिवन है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ p। सो इनिशियल का जो है डिक्रीज किया बाय फैक्टर ऑफ p, इसको आप अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने पे इनको कंपेयर करेंगे। अगर आप ये टर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ p का वैल्यू 2 पे पावर n, वेर n निकालने का तरीका आप जानते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन में अगर हाफ लाइफ मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, n बन जाएगा, n से मैं यहाँ निकाल सकता हूँ। अब हम लोग का टारगेट है हाफ लाइफ निकालना।
तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं उधर थोड़ा सा टाइम क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो टाइम मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि टोटल टाइम है 4.16 ईयर। हो गया, अब मैं मिटाऊँ उसको क्योंकि सेकंड पॉइंट मुझे इस ग्राफ को समझना है। इस ग्राफ से हम लोग कैसे हाफ लाइफ निकाल सकते हैं वो बन जाएगा। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है तो ये मान के चलते हैं कि आप मैथ में बहुत एक्सपर्ट होंगे। और ग्राफ तो इतना मैं पढ़ाया हूँ क्लास में, इतना सारा ग्राफ आपको डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पॉइंट की क्या निकालना है वो आपको डिस्कस करना था। सेकंड पॉइंट, चलिए सेकंड पॉइंट में हमें जो ग्राफ मॉडुलस ऑफ डी एन बाई डी टी एल एन लेना है, टाइम लेना है। सो हम लोग ये जानते हैं कि माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी साइंस में होता है लेमडा इंटू एन होता है। मॉड अगर कर लेंगे यहाँ पे, मॉड अगर लेना है मॉड ऑफ द डी एन बाई डी टी तो सिंपल हो जाएगा, ये लेमडा इंटू द एन हो जाएगा। मॉड ऑफ डी एन बाई डी टी, इसको और बेटर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये जो हो गया लेमडा और एन की जगह एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। दोनों साइड आप लॉग ले सकते हैं, ऑन द बेस ई ऐसे यूज कर सकते हैं, लॉग ऑन द बेस ई कर सकते हैं। तो मॉड में डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑन द बेस ई और यहाँ लेमडा इंटू एन नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे कर लीजिए। लेफ्ट साइड लॉग ई मॉड ऑफ द डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, सो लॉग ई लेमडा एन नॉट प्लस लॉग ई और ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे। अब आपका आ चुका है ये लेफ्ट साइड जो हुआ, लेफ्ट साइड जो कहलाएगा एल एन और डी एन बाई डी टी, ये लेफ्ट साइड हो गया। इसको आप लिख लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे। आप जानते हैं ये ई हट जाएगा और माइनस लेमडा टी, तो ये माइनस और लेमडा इंटू टी और प्लस यहाँ लॉग की जगह एल एन लेमडा इंटू एन नॉट, ऐसे। तो आपका फंक्शन आ चुका है, जो मुझे चाहिए था वो फंक्शन मिल चुका है क्योंकि ये एक्सिस है वाई एक्सिस और टाइम है एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये y इज इक्वल टू एम और x प्लस सी। स्लोप जो है वो माइनस लेमडा के बराबर होगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो माइनस लेमडा के बराबर। सो स्लोप जो है वो m जो है वो माइनस लेमडा के बराबर होगा। चलिए अब इस ग्राफ का स्लोप बनाना है। लेमडा मिल जाएगा तो हाफ लाइफ तो बना ही लेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो थर्ड पॉइंट, अब मैं इस ग्राफ पे आ रहा हूँ। ग्राफ को देखिए, स्लोप क्या पढ़ते हैं आप? स्लोप जब मैथ पढ़ते हैं तो स्लोप में ये बोलते हैं कि ये आपका जो लाइन है उससे ये एंगल जो होगा वो स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप जो पढ़ते हैं आप, स्लोप आप साइंस में बोलते हैं कि ये टैन थीटा बोलते हैं, ठीक। स्लोप का मतलब आप लिखे हुए हैं यहाँ इस साइड लिख सकते हैं माइनस लेमडा। अगर मैं यहाँ थीटा ना यूज करूँ और थीटा ना यूज करके मैं अगर मेरा मन कर रहा है अल्फ़ा यूज करने के लिए, ये अल्फ़ा, तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये साइंस में माइनस टैन अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि मैंने क्लास में बताया था। अभी फिर से सिखा दूँगा, छोटा सा तो है। टैन अल्फ़ा इसलिए यूज करें कि ये डायमेंशन, ये आप डायमेंशन देखेंगे तो ये डायमेंशन 3 और 4 का गैप 1 हो गया, और जब आप ये डायमेंशन देखेंगे तो ये डायमेंशन 6 और 4 का गैप हो गया 2। सो टैन अल्फ़ा, सो इधर करेंगे आप लेमडा कर लीजिएगा, इस साइड लेमडा हो गया और माइनस हटा दीजिएगा। टैन अल्फ़ा 1/2 ये मिल गया आपका, और यूनिट है ईयर, ये ईयर इनवर्स रहेगा। क्वेश्चन है कैसे वो अल्फ़ा और थीटा कैसे मैंने रिप्लेस किया, तो वो क्लास में मैंने पढ़ाया था। एक बार फिर से देखना हो तो देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। जब आप इधर लिखेंगे टैन अल्फ़ा, तो अगर दोनों साइड लगाएंगे टैन पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया माइनस टैन थीटा। या आप लिख सकते हैं कि माइनस टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर माइनस टैन अल्फ़ा कर लीजिए, इधर टैन थीटा कर लीजिए, हो गया।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो है टेन थीटा की जगह माइनस टेन अल्फा आप लिख सकते हैं। हो गया आंसर। लेमडा आ गया, आप तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था बट क्वेश्चन तो बढ़िया था। मैथ खूब अच्छा, स्लोप यूज करना ना, उसमें लॉग लेके ग्राफ प्लॉट करना, उसको रिलेट करना वो जो आप लास्ट क्लास क्वेश्चन पढ़े थे उससे, और फाइनली अब आप सॉल्व करेंगे। अब लास्ट स्टेप, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने बोला था कि आईटी एडवांस में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो वो यही सब क्वेश्चन है जो एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आते हैं, बट स्टार्टिंग का आज जो मैंने 5-6 क्वेश्चन पढ़ा है ना, वो पीएमटी में खूब आता है, बट ये थोड़े से टफ हो जाएंगे क्वेश्चन। सो फोर्थ पॉइंट, सो यहां से आ गया लेमडा 1/2 इनवर्स। सो लेमडा का मतलब हो गया 0.693 और ये हाफ लाइफ हो गया 1/2। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हाफ लाइफ आ गया, हाफ लाइफ हो गया 0.693 मल्टीप्लाई बाई 2, वो ईयर हो गया। टोटल टाइम जो है वो लिखा हुआ था, टोटल टाइम है 4.16। और आप जानते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू द हाफ लाइफ। सॉल्व कर लीजिए, n का वैल्यू टोटल टाइम 4.16 1.386 आप डिवाइड कर दीजिएगा, n का वैल्यू 3 आ जाएगा। n का वैल्यू 3 है और मुझे चाहिए था p। p जो चाहिए था वो होता है 2 पे पावर n। सो p जो चाहिए था वो हो गया 2 पे पावर 3। सो p जो चाहिए वो हो गया 8। ये था इंटीजर टाइप क्वेश्चन 8। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और डिफरेंट है, एकदम अलग। कुछ पार्ट इसका मैं आईटी मेन का 2019 का जो क्वेश्चन है उसमें मैं अप्लाई किया था, कुछ बताया था आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक्टिविटी लिखा हुआ है जो आप जानते हैं -10/dt, और एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, मैथमेटिक्स है। 2 रेडियोएक्टिव सोर्सेस हैं P और Q, मीन लाइफ लिखा हुआ टाउ एंड 2 टाउ, T इज इक्वल टू 0 पे बोथ हैव सेम एक्टिविटी। सबसे पहले इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सो नंबर 1 जो कि आईटी मेन में ये वाला पार्ट यूज किया गया था, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट, सो हम लोग बात करेंगे कि एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो साइंस में होता है -dn/dt। एक्टिविटी जो हुआ वो -dn/dt की जगह आप लैम्डा इंटू एन यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी की जगह आप यहाँ लैम्डा एन की जगह n0 e पे पावर माइनस लैम्डा टी यूज कर सकते हैं। और गिवन पेपर में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू 0, t0 इज इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी ऑफ जो रेडियोएक्टिव सैंपल एक्टिविटी ऑफ p और एक्टिविटी ऑफ q, ये सेम लिखा हुआ, ये सेम लिखा हुआ, ये पेपर में लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 करूँगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। सो लैम्डा p और n0 ऑफ द p इज इक्वल टू और लैम्डा इंटू क्यू और n0 ऑफ द क्यू। ये एक हम लोग इस इक्वेशन 1 जो हम लोग बना लेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। ऐसा क्वेश्चन आईटी मेन 2019 में पूछा हुआ था, उसका रेफरेंस यहीं से लिया हुआ था, आईटी एडवांस के क्वेश्चन से लिया हुआ था। तो ये फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि एक्टिविटी क्या है। तो एक्टिविटी आप सॉल्व करते जाएंगे। इनिशियली लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 0, बोथ हैव सेम एक्टिविटी, तो वो आप प्लानिंग बना लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए एट टाइम t इज इक्वल टू 2 टाउ पे। देखते हैं, मैं यहाँ पे प्लान लिख देता हूँ।
कि यहाँ पे P और Q का, ऐसे ये इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ कि P और Q का मीन लाइफ क्या है, इसका मीन लाइफ टाउ है, इसका मीन लाइफ 2 टाउ है, ऐसे। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं आर के ऊपर, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है आर, रेट ऑफ एक्टिविटी पे। देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सो एक्टिविटी जो है वो आपने निकाला, एक्टिविटी जो हो गया वो लेमडा एन, ये हो गया लेमडा और एन और ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ये है एक्टिविटी, ये आपने सॉल्व किया। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, और डी ए बाई डी टी करूँ, ये डी ए बाई डी टी, सो डिफ्रेंशिएट करने पे ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, लेमडा एम नॉट होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथ है, थोड़ा सा मैथ, इतना मैथ आप फिजिक्स में इतना बार पढ़े हुए हैं, 1D मोशन से मेडिकल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका हो गया माइनस लेमडा और ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ये मैथ हुआ इसका, ठीक है। माइनस को इधर कर लेंगे और माइनस डी ए बाई डी टी कर लेंगे आप, और माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन और ई पे पावर माइनस लेमडा टी, सॉरी, ठीक है। एक लेमडा और रह जाएगा, लेमडा और ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक। ये टर्म पेपर में लिखा हुआ माइनस डी बाई डी टी पेपर में है ना, हाँ ठीक है, लिखा हुआ ये टर्म है आर, रेट ऑफ एक्टिविटी, वो हो गया लेमडा एन लेमडा ई पे पावर माइनस लेमडा टी, ठीक। अब इसका रेशियो हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नाउ एट टाइम 2 टाउ पे रुके, सो रेट ऑफ एक्टिविटी किसका, पी का, और टाइम भी यूज कर ले, रुके अभी रुक जाइए, अभी ऐसे लिख लीजिए, सो लेमडा ऑफ पी एन नॉट, प्लीज यहाँ पे शुरू से एन नॉट चल रहा है ऐसे, सो यहाँ पे एन नॉट ऑफ पी लेमडा ऑफ पी ई पे पावर माइनस लेमडा ऑफ पी इंटू टी, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। बाद में हम लोग टाइम यूज कर लेंगे वहाँ पे। एक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्यू, सो लेमडा ऑफ क्यू एन नॉट ऑफ द क्यू इंटू लेमडा ऑफ क्यू और ई पे पावर माइनस लेमडा ऑफ क्यू इंटू टी, ठीक। अब डिवाइड करें, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज करूँगा मैं, अभी डिवाइड करते समय इसका यूज करूँगा। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सो आर पी डिवाइड बाई आर क्यू, सो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज वेट करेंगे अभी, सो लेमडा पी एन नॉट ऑफ पी, फिर से लेमडा ऑफ पी ई पे पावर माइनस लेमडा ऑफ पी इंटू टी, प्लीज वेट करेंगे, लेमडा ऑफ क्यू एन नॉट ऑफ क्यू लेमडा ऑफ क्यू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू क्यू इंटू टी, है ना ये। अब अच्छा ये बताइए, ये वाला इक्वेशन लेमडा पी एन नॉट पी लेमडा पी एन नॉट पी लेमडा क्यू एन नॉट क्यू, तो ये वाला और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया जो दिया था पेपर में, ये क्वेश्चन 2019 में भी ऐसा आया था। अब देखिए, अभी रुकिए, अभी टाइम नहीं यूज कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं। सो रेट ऑफ पी, रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्यू, रुके, यहां लेमडा ऑफ पी, वो तो टाउ लिखा हुआ, सो मीन लाइफ लिखा हुआ था, तो उल्टा करें हम लोग, उल्टा कर देते हैं, रुके। सो आप जानते हैं कि टाउ जो होता है या लेमडा होता है वो होता है 1/टाउ होता है, मीन लाइफ पढ़े हुए हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन में टाउ लिखा होता है तो इसकी जगह हटाने दीजिए। सो यहाँ पे
एवरेज लाइफ ऑफ द पी, इसके जगह मीन लाइफ जो है वो, या एवरेज लाइफ ऑफ द क्यू, इसके जगह ई पे पावर माइनस टी, और लेमडा पी के जगह मीन लाइफ ऑफ पी ई पे पावर माइनस टी, मीन लाइफ लेमडा के जगह 1 बाई मीन लाइफ ऑफ द क्यू, ऐसा। नेक्स्ट, अभी रुकिए। क्यू का मीन लाइफ लिखा हुआ है 2 टाउ, इसका क्या लिखा हुआ, टाउ ई पे पावर माइनस टी, और डिवाइड बाय पी का लिखा हुआ है टाउ, और इसका लिखा हुआ ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाय 2 टाउ, ऐसा लिखा हुआ। अब हम लोग यूज करेंगे फाइनली, वेट करिए एक लाइन और, फिर मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये सब मैंने बोला था, कुछ क्वेश्चन आईटी एडवांस का बहुत अच्छा है, जिसमें खूब अच्छा, तीनों क्वेश्चन में हम लोगों ने खूब अच्छा मैथ यूज़ किया। एक में एक्सपोनेंशियल, एक में लॉग विद अ ग्राफ, एक यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। सो फाइनली आपका आर पी बाई आर क्यू, और ये जो है टाइम इज इक्वल टू, पेपर में लिखा था 2 टाउ, 2 टाउ पे पूछा गया था, 2 टाउ लिखा हुआ है। तो यहाँ ये तो कट जाएगा, ऊपर में बच गया 2, और यहाँ बच गया ई पे पावर टाइम 2 टाउ करेंगे, माइनस 2 टाउ बाई टाउ ई पे पावर माइनस 2 टाउ माइनस 2 टाउ, टाइम की जगह 2 टाउ, और डिवाइड बाई 2 टाउ। ये पेपर में लिखा हुआ n बाई ई गिवन। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 2 ई पे पावर माइनस 2, यहाँ हुआ ई पे पावर माइनस 1, ये नीचे जाएगा, n बाई ई, ऊपर में 2, ये नीचे जाएगा, तो ई पे पावर 2, ई पे पावर माइनस 1, मतलब इधर हो गया n बाई ई, इधर हो गया 2, और ई पे पावर 1, ई पे पावर 1 कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों साइड मैच करके कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू जो चाहिए था वो 2। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप स्लो एकदम रीडिंग करना है, स्लो स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, खूब अच्छा सा क्वेश्चन। तो देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।